एक समय की बात है। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, भाइयों कल चलते हैं और मैं अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके लाता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुँच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम वहाँ कहाँ जाएंगे। तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। राजकुमार की बात को सुनकर दोनों दोस्त सहमत हो जाते हैं, लेकिन बनिया का लड़का जो था वह बहुत ही चालाक और चतुर था और जो राजा का लड़का और साहूकार का बेटा था बिल्कुल भोले और नादान थे। जब दोनों दोस्त सहमत हो गए तो दूसरा दिन होते ही दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ वहाँ से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में ही लग गए। और 3 दिन के बाद राजकुमार अपने ससुराल के पास जब पहुँचता है, यानी उस नगर के पास जब पहुँचता है, तो राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ और सुबह जल्दी आ जाऊँगा। इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के जब समीप आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नज़र आ रही है। सराय के दरवाजे पर जब वह पहुँचे तो उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगे, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करना चाहते हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जहाँ हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बातों को सुन करके वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जा कर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुको। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता। तब बुढ़िया कहती है, बेटा इसमें अगर आप रुके तो आप ज़िंदा नहीं बचेंगे क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से वह बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत ही सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस युवती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से उसके साथ रात गुजार ले। इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ ही रुकेंगे। इतना कहने के बाद वह साहूकार का लड़का उस युवती के साथ अंदर चला गया। अंदर हॉल टाइप एक कमरा था जो बहुत ही गहरा और लंबा था। उसमें वह सुंदर युवती के साथ वह साहूकार का बेटा चला जाता है। इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। इधर साहूकार का लड़का तो उस सुंदर युवती के साथ अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया। अब बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है कि हे बुढ़िया माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपया करें। तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा यह जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी जिसके साथ वह अंदर चला गया, वह एक वेश्या है और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है उसी को डस लेती है और उसको मार डालती है। इसलिए हमको डर है क्योंकि जो भी गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया। तभी बनिया का लड़का यह सुन करके घबरा गया और कहने लगा, बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान को ज़रूर बचाऊँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार दे देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है जहाँ उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वेश्या के साथ लेटा हुआ था। वही पास में एक कोने में जा कर के बैठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब यह नागिन का रूप धारण करे और मैं इसको मार दूँ। आधी रात का समय होने वाला था
और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदल लेती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार तो ले ही बैठा था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया। वह बनिया का लड़का जो था इतना काम करने के बाद सराय से बाहर निकल आता है और जब वह बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा, एक सुंदर सी स्त्री जो जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसका पीछा करना चाहिए और ये जानकारी लेनी चाहिए कि यह इतनी रात को कहाँ जा रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने नागिन का वध किया था, वह उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वह बनिया का लड़का सोचता जा रहा था कि यह कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक धोबी का घर था और वह स्त्री धोबी के घर में पहुँच गई और जाकर के उसने धोबी से मुलाकात की और वह सारा नज़ारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उस युवती के जाने का समय हुआ तो धोबी से मिलने के बाद फिर वह स्त्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। तभी धोबी कहने लगा, वो क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं और कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह धोबी कहने लगा, रोज़ाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा दे करके जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हूँ। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊँगी। हमें माफ़ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊँगी। उस सुंदर स्त्री की बातों को सुनकर धोबी को गुस्सा आ जाता है और धोबी जो है गुस्से में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई अपने घर भाग खड़ी होती है। इधर वो बनिया का लड़का यह सारी बातें सुन रहा था और यह नज़ारा देख रहा था। उस बनिया के लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में धोबी को भी मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहाँ से तुरंत वह चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और उसी मंदिर में जा करके छिप करके भीतर बैठ जाता है। अब इधर जो वह बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और जो मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था उसने जब चोरों की बातों को सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह कहता है, यह क्या है? यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? वह बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच करके वह मंदिर में बैठा रहा। इधर क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक धोबी ने काट दी थी वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता ही रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको ऐसे देखेंगे तो पता नहीं ना जाने मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को ही फंसा दें और यह कह दें कि हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। तो वही हुआ, सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वह चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट दी। घर वाले जो थे एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं, जो कि उसका पति वही था जो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था। उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहाँ से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा सारा वृत्तांत सुन करके उसको जेल में डाल देता है। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जा करके वह छिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि वह चोर राजा की लड़की को पकड़ करके ज़रूर लाएंगे और उसकी हत्या ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो उसी बुढ़िया की दी हुई तलवार को लेकर के अंदर बैठ गया और इधर जब आधी रात होती है तभी वह चोर राजा की लड़की को पकड़ करके लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, हे माँ, हमारी बातें सुन ली, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन गए। इसी तरह की बातें कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी से ले जा और देवी माँ के सामने उसकी बलि चढ़ा दे। अब उन चोरों में से जो एक चोर था वह राजा की लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति है वहीं पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वह तैयार बैठा ही था और वह चोर राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़के ने उस चोर को मार दिया और चोर को मार करके उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। उन चोरों में से एक चोर कहता है,
भाई वो हमारा एक साथी गया है, वह लौट करके नहीं आया। अरे तू जाकर देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा भी पाई या नहीं। ऐसे ही दूसरा चोर जो है जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ चल देती है और इधर राजा की लड़की वह उस लड़के से प्रेम करने लगती है, कहने लगती है कि हमें तुमसे विवाह करना है। बातों ही बातों में वह राजा के महल पहुंच जाते हैं और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिया का लड़का विवाह करने से मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का कहने लगा जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है बचाओ बचाओ, यह हमको पकड़ करके ले जाना चाहता है और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता है। राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ करके ले जाना चाहता था। वह तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी इसलिए मैंने बचा लिया, अगर वह नहीं चिल्ला पाती तो यह आपकी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का, वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया क्योंकि इसने एक वेश्या और सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वह भी जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जा कर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहाँ बैठ जाते हैं। अगला दिन हुआ और वह राजा दरबार में तीनों को बुलाता है और उन्हें सज़ा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। और राजा ने साहूकार का लड़का था जिसने वेश्या का वध किया था उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि क्या रे तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा कि साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा ये बता तूने वेश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था जो वह राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वेश्या का वध किसने किया। वेश्या का वध साहूकार के लड़के ने नहीं किया था जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर से पूछा चुपचाप क्यों खड़ा है, पता कि तूने वेश्या का वध क्यों किया। तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है। इसे कुछ मालूम नहीं है, इसने वेश्या का वध नहीं किया क्योंकि वेश्या का वध तो मैंने किया था। राजा कहने लगा तो बता तूने क्यों किया। वह बनिया का लड़का कहता है हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ इसी साहूकार के लड़के के साथ सराय में रुकने के लिए गए थे, लेकिन एक बूढ़ी माँ ने हमें मना कर दिया क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वेश्या को देख करके रात गुजारने के लिए चला गया। और तब मालूम हुआ कि यह नागिन है और यह नागिन के रूप में आकर के इसको डस लेती। इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए जहाँ पर यह उस वेश्या के साथ गया था मैं भी चला गया। जैसे ही उस वेश्या ने रूप बदला और नागिन बन करके हमारे दोस्त को डसने वाली थी, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहाँ पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए। तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वह सैनिकों ने जा कर के वही मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताई कि सत्य बात है। राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा ठीक है, तूने अपनी दोस्ती निभाई है। फिर राजा साहूकार को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा राजकुमार को बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी। उसको भी मालूम नहीं था नाक किसने काटी है, वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी। वो बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। राजा पूछता है नाक किसने काटी। फिर वह सारा वृतांत सुनाता है। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि यह लड़की धोबी से प्रेम करती है। रात में धोबी से मिलने के लिए गई, मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि कल से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। यह सुनकर के उस धोबी ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। राजा कहने लगा कि मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं। तब उस बनिया के लड़के ने कहा महाराज सैनिकों को भेजिए, जहाँ उस धोबी का घर है, देख लीजिए कि मैंने धोबी का वध कर दिया है। सैनिक जाते हैं उस धोबी के घर पर, जहाँ उस धोबी को मरा पड़ा हुआ देखते हैं और आकर के राजा को बताते हैं
कि महाराज बात सत्य है। तब वह राजा राजकुमार को भी छोड़ देता है और वह भी बच जाता है। अब आई बारी उस बनिया के लड़के की। राजा उस बनिया के लड़के से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन अब तू बता, तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था? इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों करना चाहता था? इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था? अब तू नहीं बचेगा। तब वह बनिया का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, यह जो आपकी लड़की है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे। मैं उसी मंदिर में था और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर मंदिर के अंदर आता है, मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मैंने मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। वही हुआ, सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में। मंदिर में जा कर के देखते हैं तो उन्हें उन चोरों की लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। सैनिकों ने आकर के सारी बातें राजा से कही। महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है। इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वह बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर अस्तेय हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने के लिए जिद करने लगी। मैंने कहा मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा कि अगर तुम मुझसे व्यवहार नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कह करके तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और उसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुन करके राजा जो था उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है और तब उसने बनिया के लड़के को आज़ाद कर दिया और माफ़ी मांगी। इस तरीके से वह बनिया का लड़का जो था उसने अपने दोस्तों की जान को बचा लिया और ख़ुद भी बच जाता है। और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले जाते हैं और आराम से फिर वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब वह तोता कहता है कि हे मैना, देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद तोता कहता है, हे मैना रानी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। और वह 3 लक्षणों वाली स्त्रियाँ ये हैं, जो पति होकर भी पराये इंसान से हित करे और पराये इंसान से छुप छुप कर मिलने के लिए जाए, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए। ऐसी स्त्री से हमेशा बच के रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति पर ध्यान है, ना ही समाज का डर है, ना ही किसी और चीज़ का। और तीसरी स्त्री वह है जिसकी अगर कोई जान बचाए और वो उसी को ही फंसा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और बुद्धा स्टोरी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।